वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे हम कि क्यों मार्केट से मेमोरीज गायब होती जा रही हैं। मतलब आप जब भी स्टोरेज खरीदने जाते हैं एसएसडी वगैरह, तो कई जगह पे आउट ऑफ स्टॉक हैं, कई जगह पे मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको याद हो तो जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग इंडिया में हो रही थी, स्पेशली बिटकॉइन की माइनिंग, तब इसी तरीके का सिनेरियो बना था। लेकिन तब बना था ग्राफिक्स कार्ड का। नेहरू प्लेस के सारे शॉप से ग्राफिक्स कार्ड खत्म हो गए थे क्योंकि लोग ग्राफिक्स कार्ड घर पे लगा रहे थे और माइनिंग रिग्स बना रहे थे जिससे ब्लॉकचेन की माइनिंग चल रही थी। बट वो एक क्रिप्टो का तो थोड़ा सा बबल बर्स्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आजकल स्मार्टफोन और लैपटॉप अचानक से महंगे हो गए हैं, तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। बिकॉज बहुत लोग ये सोच रहे हैं वजह सिर्फ इन्फ्लेशन या कंपनी की ग्रीड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा साइलेंट फोर्स है और उसका नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सिर्फ स्मार्ट फीचर्स ही नहीं ला रहा है, बल्कि दुनिया की रैम और स्टोरेज चुपचाप खा रहा है। अब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई सुनने में सॉफ्टवेयर लगता है, लेकिन असल में एआई हार्डवेयर का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुका है आज के टाइम पे। एआई को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहली चीज, पावरफुल सर्वर्स चाहिए, बहुत फास्ट रैम चाहिए, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलिंग। ये सब मिलकर बनाते हैं मैसिव डेटा सेंटर्स। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। रैम अब सबसे कीमती चीज बन चुकी है। आज रैम सिर्फ फोन और लैपटॉप के लिए नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा अब एआई डेटा सेंटर्स में जा रहा है। ये रैम नॉर्मल रैम से ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, ज्यादा फास्ट होती हैं और काफी महंगी भी होती हैं। अब चूंकि काफी महंगे, इसलिए जो मेमोरी बनाने वाली कंपनीज हैं, अपनी फैक्ट्रीज का मेजर हिस्सा एआई ऑर्डर्स के लिए उन्होंने बिल्कुल सेव कर दिया, ताकि वहां से उन्हें ज्यादा पैसा आ रहा है। वजह सिंपल है, जहां से जितना पैसा आएगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे होते हैं और प्रॉफिट भी गारंटीड होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब एआई के पीछे लग चुकी हैं। अब चूंकि रैम और सारी चीजें एआई में जा रही हैं, तो मार्केट में जो दूसरी डिमांड है लैपटॉप की या फिर स्मार्टफोन्स की, वो कैसे पूरी हों? जाहिर सी बात है। तो जब सप्लाई का बड़ा हिस्सा एआई ले रहा है, तो कंज्यूमर मार्केट में रैम कम बचेगा, जाहिर सी बात है। और जब चीज कम होती हैं तो एक्सपेंसिव होती जाती हैं। बेसिक है ये। इसीलिए आज अगर आप 8 GB रैम लेने जाएं तो भी प्रीमियम लगता है। 16 GB वेरिएंट काफी महंगा हो गया है। बेस मॉडल्स में आपको काफी कॉम्प्रोमाइज दिखेगा। लैपटॉप में जो रैम आ रहे हैं वो आप बाहर से भी लगा सकते हैं कई बार अटैचमेंट के तौर पे, तो लेकिन रैम खरीदने जाएंगे तो मार्केट में पता चलेगा कि रैम मिल ही नहीं रहा है। ये एक अलग सी प्रॉब्लम आ चुकी है और देश भर में स्पेशली इंडिया में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अब प्राइस के साथ साथ स्ट्रेटजी भी बदल रही है। कंपनीज के पास अब 3 ही रास्ते बचे हैं, या तो फोन महंगा कर दो, या रैम कम कर दो, या पुराना हार्डवेयर ज्यादा टाइम तक चलाओ। और ऑनेस्टली तीनों चीजें अभी कंपनियां कर रही हैं एक साथ। इसलिए जो अभी का नया मॉडल है वो कभी कभी पुराने जैसा भी लगता है, क्योंकि जो कंपनियां फोन या लैपटॉप लॉन्च करती हैं तो आप देखोगे कि पुरानी मेमोरी या फिर पुराने जो रैम के वर्जन्स होते हैं उसी के साथ लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो पुराने वर्जन्स हैं रैम के वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि वो स्टॉक में होंगे, अवेलेबल हैं। तो आपने कई बार देखा होगा पिछले कुछ सालों से स्पेशली कि कंपनियां नया फ़ोन या फिर नया लैपटॉप तो ला रही हैं, लेकिन कई सारे में आपको पुरानी ही मेमोरी या फिर रैम देखने को मिल रहा है। अब एक और मैं आपको चीज जो शुरू में बताया था, क्रिप्टो वाला जो सीन हुआ था एक समय पे जब क्रिप्टो बूम आया था, तो ग्राफिक्स कार्ड ऐसे ही बिक जा रहे थे। बिल्कुल मार्केट से पूरा का पूरा ग्राफिक्स कार्ड गायब हो रहे थे। वजह ये थी कि गेमर्स प्राइस काफ़ी डबल ट्रिपल हो रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और गेमर्स भी परेशान थे, क्योंकि नॉर्मली तो गेमर्स को ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस समय फ़र्क इतना था कि जीपीयू जो है, यानी आप ग्राफिक्स कार्ड जिसे बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो उस समय पे बेसिकली जीपीयू को क्रिप्टो खा रहा था, आप ऐसे समझ सकते हैं।
अब क्या है, रैम और स्टोरेज को एआई खा रहा है, और इस बार ये टेम्पररी नहीं लग रहा है क्योंकि क्रिप्टो का बूम खत्म हो गया, लेकिन एआई का बूम खत्म नहीं होने जैसा लग रहा है। तो ये शॉर्टेज काफी अलग है। 2020-21 में बात करें तो चिप शॉर्टेज इस वजह से थी क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी लॉकडाउन की वजह से। आज फैक्ट्रीज चल रही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चिप्स बन नहीं रही, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका यूज कहां हो रहा है, वो मैटर करता है। अब सवाल ये भी नहीं रहा कि चिप्स बनी या नहीं बनी, सवाल ये होता है कि किसके लिए बनी, और जवाब होता है वो एआई के लिए बनी, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा स्टोरेज हंग्री कह सकते हैं, डेटा हंग्री है, इलेक्ट्रिसिटी हंग्री है, पावर हंग्री है। तो अभी अब जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है मार्केट में, हर जगह पे आप डिबेट सुनेंगे कि एआई जो है वो एनर्जी हंग्री है खूब। दुनिया मतलब कई कई देशों का वो अकेला इलेक्ट्रिसिटी खुद एआई कंज्यूम कर ले रहा है, यानी एआई के डेटा सेंटर्स कंज्यूम कर ले रहे हैं। पानी मतलब सोचो आपकी दुनिया भर के जितने बॉटल बंद वाटर होते हैं, बॉटल वाटर होते हैं, उससे ज्यादा पानी का कंजम्पशन एआई के डेटा सेंटर्स कर रहे हैं। मतलब इसी वजह से, क्योंकि आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब आता है। तो ऐसे ना मिलकर के न जाने करोड़ों करोड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब देने में एआई की बिल्कुल हालत खराब हो जा रही है। वो कैसे? आपको तो बहुत सिंपल लगता है कि आपने कंप्यूटर या फिर फोन से पूछा, आपको जवाब मिल गया, बट करोड़ों लोगों का जो डेटा रियल टाइम वो प्रोसेस करता है एआई, उसके बैकएंड में काफी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स लगे होते हैं, तो उसको कूल होना पड़ता है, उसको कूलिंग की जरूरत पड़ती है। आप अगर एग्जांपल के तौर पे एक कंप्यूटर ले लें, कंप्यूटर में हाई क्वालिटी की गेमिंग करनी शुरू कर दें या लैपटॉप में, तो थोड़े देर के बाद आप पाएंगे वो गर्म होने लगता है, तो वो भी गर्म होने लगता है, और इस वजह से उसको बहुत कूलिंग की जरूरत होती है, जिस वजह से पानी खत्म हो रहा है धरती का। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें एआई जो है मास लेवल पे कंज्यूम कर रहा है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसे ही 5 से 10 साल चलता रहा तो एआई अकेला जिम्मेदार होगा दुनिया का पानी कम करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव पे काम कर रही हैं, लेकिन अभी का ये मुद्दा है कि ये जो शॉर्टेज है, लाइक मेमोरी जो चिप्स हैं, जो रैम है, वो निर्यात हो रही हैं सिर्फ एआई कंपनियों को, क्योंकि वहां से ज्यादा पैसा आ रहा है। एक कंज्यूमर से उनको कम पैसा आएगा मे बी। अगर आप B2C बात कर ले तो B2B आप कंपनी को ही बेच रहे हैं, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नुकसान हो रहा है। अब स्टोरेज पर भी काफी प्रेशर है यहाँ पर, सिर्फ रैम की ही बात नहीं, स्टोरेज पे भी काफी मुश्किल है। लाइक अगर आप हार्ड डिस्क खरीदने जाएं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, और उस डेटा को स्टोर करने के लिए फास्ट और रिलायबल SSD चाहिए होती है, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। इसीलिए हाई कैपेसिटी स्टोरेज डेटा सेंटर्स खा जा रहे हैं। रिजल्ट, आपको फोन और लैपटॉप पे स्टोरेज ऑप्शंस महंगे हो गए हैं। इनफैक्ट 128 गिग्स भी बेस बना हुआ है, जबकि डेटा साइज जो है वो डबल हो चुका है, यानी 256 GB अब स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल बात अभी ये है कि जो एआई है सिर्फ आपके लिए फायदा ही नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि पीछे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका रिजल्ट अभी सामने है। आप मार्केट में जाकर के खुद ये वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टोरेज एंड रैम में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब कई लोग इसकी ब्लैक सेलिंग करेंगे, यानी स्टोरेज को खरीद करके स्टॉक कर लिया, और फिर जब आउट ऑफ स्टॉक हर जगह दिखने लगा तो वही स्टोरेज जो आपको 5,000 रुपए का मिलता है वो 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में लोग बेचेंगे। और कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास। कई लोगों ने ये कहा कि रैम वगैरह की शॉर्टेज चल रही है, मेमोरी जो SSD पहले 2-3 हज़ार रुपए मिल जाती थी, अब 5-10 हज़ार रुपए लगाने पड़ रहे हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि सारा एआई की जो भूख है वो पानी, एनर्जी और डेटा, स्टोरेज, यही सब तो है जो मिलकर के एआई की भूख शांत करेगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन लोग अननेसेसरली एआई को यूज कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि आप एआई को कैसे यूज करें भी कि ना करें। बस मेरा मुद्दा ये था आपको बताना
कि अगर मार्केट में आप भी गए होंगे और आपने पता किया होगा तो आपको ऐसे अचानक से लगा होगा कि अच्छा ये कैसे हो गया, स्टोरेज एंड रैम के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, या फिर कंपनियां कम स्टोरेज से ही काम क्यों चला रही हैं, कम स्टोरेज दे करके। तो कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान, ये तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और एपिसोड कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोग जानें कि आखिर शॉर्टेज हो क्यों रहा है। आज मैं आपको एक वियर्ड सी टिप दूंगा जो शायद आपको अजीब भी लगे कि अरे ये तो बहुत अजीब सी बात है। फ़ोन में, कोई भी स्मार्टफोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कवर लगाना बैकफायर कर सकता है, आपको फ़ोन ख़राब तक हो सकता है। वजह, क्योंकि जो फ़ोन की बॉडी होती है वो हीट एमिट करने के लायक बनाई जाती है ताकि अगर फ़ोन एक्स्ट्रा गर्म हो तो उस बॉडी से हीट जो है अंदर की वो ट्रैप ना हो और निकल जाए। लेकिन अगर आप वैसा कवर यूज़ करते हो या फिर आपने उस पर लेमिनेशन करा रखा है, कई लोग स्किन लगा के रखते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स अगर आप फ़ोन चार्ज में भी आपने लगा रखा है एंड देन फ़ोन पे गेमिंग भी कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप कभी कभार कवर निकाल लें। और एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आपको बता दूं जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, वो ये कि आईफोन 16 प्रो था मेरे पास इससे पहले, तो मैं उसको ट्रांसपेरेंट कवर में यूज़ कर रहा था, कंपनी का ही केस था। जब मैंने 2-3 महीने के बाद केस निकाला तो फ़ोन पे स्क्रैच पड़ चुके थे बहुत ज़्यादा। अब मैंने स्क्रैच से बचाने के लिए कवर लगाया बट देखा तो स्क्रैच ही लगे हुए हैं, कवर की वजह से लगे हुए हैं, बिकॉज डस्ट एंड डिब्रीज जो हैं वो फ़ोन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं कवर के अंदर, और आप हफ्तों महीनों कवर नहीं निकालते और धीरे धीरे उसमें रगड़ खा करके आपका फ़ोन को स्क्रैच वाला बना देते हैं। और जब आप फ़ोन का कवर निकालते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो कैसे हो गया, मैंने तो हमेशा फ़ोन को कवर में लगा करके यूज़ किया था। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अगर आप अच्छी क्वालिटी का कवर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सिग्नल में भी प्रॉब्लम होती है। तो कवर के भी कुछ ना कुछ डाउनसाइड हैं। तो अगर आपका फ़ोन कभी कभी ओवर हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फ़ोन का कवर निकाल देना, फ़ोन को चार्ज से निकाल देना, ये भी एक सल्यूशन बन सकता है।